बच्चों आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है उसका आकलन 11 हल कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 99 पे दिया गया है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से न्यून कोण है। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे कोण होना चाहिए, तो ये दोनों कोण न्यून कोण है। ये देखिए 30 और 65 ये दोनों ही न्यून कोण है, ये 90 डिग्री से छोटे हैं। और उसमें आगे किसी रेखा के एक तरफ बने कोण वाले कोणों का योगफल, यानी एक तरफ जो कोण बने होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो 180 किसके बराबर होता है? दो समकोण के बराबर होता है। समकोण 90 डिग्री का, तो 90 90 दो बार को जोड़ेंगे तब क्या आएगा? 180 आएगा। तो दो समकोण के बराबर होता है। और इसमें तीसरा देखिए, -5 और 5 के मध्य पूर्ण संख्या कितनी है? मध्य पूर्ण संख्याओं की संख्या। इसमें पूर्ण संख्या पूछ रखा है, दोबारा से ध्यान से देखें। इसमें पूर्ण संख्याओं की संख्या, तो इसमें ये है ना, देखो -4 -3 -2 -1, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये नहीं होगा इसका उत्तर। ये देखिए पूर्ण संख्या इसमें होगी ये 1 2 3 4 और 5 होगी। इस पूर्ण संख्या की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। ये पूर्ण संख्या पूछ रहा है, तो पूर्ण संख्या की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 होगी। ये उत्तर है, ये उत्तर नहीं है, ये ध्यान रखें। ये उत्तर है पूर्ण संख्या, तो ये होगी। ये तो पूर्णांक हो गए, -4 -3 -2 -1। पूर्ण संख्या तो ये होगी 0 1 2 3 4, ये होगा। तो ये 5 पूर्ण संख्या होगी इसके बीच में। इस बार में सेकंड देखिए, 5 और 20 का महत्व समाप्त क्या होगा? 5 और 12 का महत्व समाप्त। तो 5 और 12 में कोई संख्या जिसका भाग इन दोनों में जाता हो, तो इसमें क्या है? इसमें किसी का नहीं जाता है, इसका भाग जाता है। एक का भाग इन दोनों में जाता है और किसी का नहीं जा रहा है। ये तो 5 से बड़ी हो गई, ये इससे भी बड़ी हो गई। हाँ, लघुत्तम होता है ना, लेस है, तो ये इसका उत्तर ये सही हो जाता है। लेकिन इसमें मैं से पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखना, इसका 1 होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 20 25 और 30 का लघुत्तम ज्ञात करना है। तो लघुत्तम ज्ञात करने का तरीका आपको पता है, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहले 2 का भाग देंगे, फिर 3, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का देंगे। तो इस प्रकार से ये संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये प्राप्त होगा। इसका गुणा करेंगे तो 300 आएगा, यानी इसको लघुत्तम 300 हो जाएगा। फिर इसका मैं से ज्ञात करना है, तो इनका मैं से कितना आ जाएगा? 20 28 और 36, इनका मैं से यानी 4 आ जाएगा। इनका मैं से कितना आ जाएगा? मैं तो समापवर्तक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 8 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या, बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इनसे विभाजित, तो 8 10 और 12। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका लघुत्तम निकालना पड़ेगा। 8 10 और 12 का लघुत्तम, तो 8 10 और 12 का लघुत्तम होता है 120। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, इसमें 120 का भाग देंगे, तो ये 8 बार भाग जाएगा और शेष पर कितना बचेगा? 39 बचेगा। तो 999 में से हम 39 घटा देंगे, तो ये कितना आएगा? 960 आएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 960 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें इन तीनों संख्या क्या है? जो क्या है? 8 10 और 12 से विभाजित है, तो इसका उत्तर आएगा 960 उत्तर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, चांदे की सहायता से ये चित्र बनाना है। चांदे की सहायता से देखिए इन्हें बनाना है, देख लीजिए सुंदर तरीके से। तो नहीं, 8वें में तो क्या, कोणों को माप लिखना है। 8वें में कोणों के माप लिखना है। तो देखिए इसमें ये कोण कितना है? 60 डिग्री का, ये कोण है 180 डिग्री का। और इसमें ये चांदे की सहायता से कोण की निर्माण करना है, तो ये 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री निर्माण करेंगे। और चांदा आपने देख रखा होगा, चांदा कैसा होता है? ये चांदा होता है, ये जिसको डी बोलते हो आप, इसके साथ से बनाना है। पहले लाइन खींच के फिर यहाँ पे ऐसे रखना है, और फिर जो जहाँ 45 वाली लाइन है उसके सीध में, जहाँ 45 वाली लाइन है उसके सीध में पॉइंट लगाना है। फिर इस पॉइंट को इसे मिलाएंगे तो ये 45 वाला कोण हो जाएगा। इसी प्रकार 75 का और इस प्रकार 140 का ये कोण बनाना है। सुंदर तरीके से बनाए इसे चांदे की सहायता से माप कर। इसी के साथ बच्चों ये कार्यपत्र कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।